This news is brought to you by Bhushan Jewellers Solan. किन्नौर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किन्नौर जिला में सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं दिखी। भाजपा को कैडर के अंदर ही नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो भी लोग गुमराह हुए हैं उन सभी को पार्टी में लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी ताकि किन्नौर जिला में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ सशक्त रूप से विपक्ष की भूमिका अदा करेंगी। मुख्य उद्देश्य आप सभी के ध्यान में है। पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 12 नवंबर को हुए थे और उसका परिणाम 8 दिसंबर को आया है। और जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 21 लोग पार्टी को छोड़कर पार्टी के विरोध में खड़े हुए, उसके कारण पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसी कड़ी में किन्नौर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रहे तेजवन जी पार्टी छोड़कर पार्टी के विरोध में खड़े हुए, उसके कारण जिला किन्नौर के अंदर भी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। जो किन्नौर में किन्नौर की जनता ने जो परिणाम दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और जगत सिंह जी को जीत मिली है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि किन्नौर की जनता ने जो आपको आशीर्वाद दिया है। मुझे आशा है कि किन्नौर के विकास में जो हमने 5 साल विधायक नहीं रहते हुए एक किन्नौर को विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन कार्यों को जिस तरह से पहले आप बदले की भावना से काम करते रहे हैं, उन कार्यों को किन्नौर के हित में उन कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। आज जब भी चुनाव जीतते हैं हारते हैं, तरह तरह के चर्चे, तरह तरह के आकलन हर क्षेत्र में होते हैं और जिला किन्नौर के अंदर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो पार्टी के विरोध में पार्टी से खड़े होने के कारण हुआ है। और पूरे प्रदेश का आकलन भी आप लोगों के ध्यान में आया है। देख रहा था कि जिला किन्नौर के अंदर जो हमने विकास किया उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसमें पार्टी सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा। जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी किन्नौर के अंदर दिखना चाहिए था वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा है। उसका कारण आप तथ्यों पर जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि जगत सिंह जी को जो है पिछले जितने वोट पड़े थे उसमें 200-300 ज़्यादा वोट पड़े। पहली बार तो इस बात से ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से मुझे विधायक नहीं रहते हुए भी जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उससे कहीं ना कहीं किन्नौर की जनता बिल्कुल खुश थी। भारतीय जनता पार्टी के हारने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है उसमें 2-3 प्रमुख रूप से विषय रहे जिसके कारण हम उस विषय को नीचे तक जा रहा है हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि पब्लिक ने पूरा साथ दिया है। अगर हमको कहीं नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर में जो इंडिपेंडेंट ने सेध लगाया उसमें हुआ है और मुझे लगता है कि उसमें 3 तरह के मुद्दे चलाने में सफल हुए। पहला मुद्दा तो ये इन्होंने चलाया कि जिस तरह से जुब्बल कोटखाई के अंदर बाई इलेक्शन में पार्टी से छोड़कर जाकर वहाँ सेकंड हाईएस्ट वोट लेने में सफल हुए और उसके बाद दोबारा उनको टिकट मिला और एक कैडर के अंदर ये चलाने में सफल हुए कि उसी तरह से हम किन्नौर में करेंगे और यहाँ दोबारा से हम संगठन के सत्ता में आएंगे, दोबारा से हम पार्टी में जो है सब कुछ हमारे हिसाब से पार्टी के अंदर चलाएंगे। ये एक ऐसा विषय जिसके अंदर चलाया गया जो नीचे तक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं गुमराह करने में वो सफल हुए। एक ये बहुत बड़ा कारण रहा क्योंकि रिजल्ट हम देखते हैं तो ध्यान में आया कि जो पुराने, क्योंकि तेजवन जी पिछले 4 चुनाव लड़े हैं, संपर्क सभी कार्यकर्ताओं से है और उसके कारण जो टीम पहले में जिम्मेवारियों में रहा है
उस टीम को ये कन्विंस करने में सफल हुए कि हम सेकंड नंबर में आएंगे तो संगठन को जो है दोबारा से हम संगठन में आएंगे और दोबारा से हम भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में आएंगे। मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा कारण ये रहा जो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में नहीं आया कि भाई ये विषय नीचे तक इस लेवल पर चल रहा है। दूसरा विषय मुझे लगता है कि इन्होंने एक विषय और चलाया, क्योंकि कैडर के अंदर ही हमको नुकसान हुआ है, पब्लिक ने पूरा साथ दिया और पब्लिक के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में सफल हुए हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये चलाने में सफल हुए हैं कि जिला किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदारी की दृष्टि से नौजवानों के हाथ में थी और यही तेजवंत सिंह जब जवान थे तो ये चेतराम जी और उनकी टीम को कहते थे कि बुड्ढों को बाहर करना है। उस समय ये कहते थे ये आदमी, और आज जो है जब वो खुद बुजुर्गों की टीम में आ गए और वो जब लीडरशिप नौजवानों के पास है, हालांकि किसी लीडरशिप नौजवानों ने बुजुर्गों का अपमान नहीं किया, ना कोई इग्नोर किया, सबका सम्मान हमारी सरकार में हुआ है, लेकिन इस बात को भी नीचे तक ट्रेवल करने में सफल हुए कि हाँ उन्होंने एक और चलाया। उन्होंने चलाया कि 2017 में इन्होंने साथ नहीं दिया था या अगेंस्ट काम किया था, इसलिए जो है बदले की भावना से इनको हराना है। ये चर्चा एक कैडर के अंदर चलाया गया जो कि उसका कोई आधार नहीं है। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं, लेकिन क्लिक कर गया चुनाव के अंदर कार्ड की हांडी एक बार चढ़ता है, लेकिन इस बार चढ़ा है। और आंकड़े अगर पिछले 3 चुनाव के आपके सामने अगर ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि 2012 के अंदर कांग्रेस के विधायक को 21,000 वोट मिले और 2017 के अंदर जिसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है आरोप लगाने का काम किया, तेजवंत सिंह की टीम ने कि कहा कि इन्होंने साथ नहीं दिया, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि 2017 के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम किन्नौर में खड़ी थी और कोई भी राइवल खड़ा नहीं था, तो भी जगत सिंह को 20,000 वोट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हमें भूषण ज्वेलर सोलन को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह से प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। हम हिमाचल की समस्त जनता व अपने बहुमूल्य ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं।